सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे जैसा पेड़ वैसा फल, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय की 15 से 23 आयत तक। तो यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी हमारे साथ बाइबल को खोल लीजिए। इसके लिए आपको मत्ती रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय की 15वीं आयत से 23वीं आयत तक है वो पढ़नी पड़ेगी। और इन कुछ आयतों को हम सबसे पहले उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसको उर्दू में पढ़ लेते हैं। जैसा दरखत वैसा फल। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरखत अच्छा फल लाता है और बुरा दरखत बुरा फल लाता है। अच्छा दरखत बुरा फल नहीं ला सकता, न बुरा दरखत अच्छा फल ला सकता है। जो दरखत अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। 22वीं आयत में लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की और तेरे नाम से बदरुओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजीजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी तुमसे कभी वाकफियत न थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने से आशीष मिले, बरकत मिले। हिंदी में देखते हैं, जैसा पेड़ वैसा फल। 15वीं आयत से देखेंगे, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। तो यहाँ पर हमें कुछ पास्टर लोगों से सावधान रहने के बारे में कहा गया है, जो कि अपने आप को परमेश्वर का सेवक कहते हैं। उसके बारे में परमेश्वर हमें एडवांस में ही, बहुत पहले ही हमें आगाह करता है, सावधान करता है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। शुरुआत में भेड़ों के समान आएंगे। भेड़ के समान कैसे? और एग्जाम्पल न लेते हुए भेड़ का एग्जाम्पल लेंगे। यदि आपके पास भेड़ चली आए तो आप खुश होंगे, अब हमें दूध मिलेगा, अब हमें ऊन मिलेगी, और जब चाहेंगे इसको बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी, एक संपत्ति के रूप में भेड़ आती है, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको पता चले कि जिसको आप भेड़ समझ रहे थे वो तो भेड़िया निकला, और भेड़िए का काम है फाड़ के खा जाना, नुकसान पहुंचाना। और इसी प्रकार से कुछ पास्टर लोग भी ऐसे ही हैं, जो शुरुआत में आपको नरम दिल से, प्यार से जय मसीह की जय मसीह कहेंगे, और उसके बाद है वो मनचाहा आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। 16वीं आयत में लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उसके चाल चलन से, बात करने के अंदाज से, कितना वो मसीह को जानते हैं, कितना वचन के बारे में वो जानते हैं, और उनके अंदर किस प्रकार की मसीहत है वो बात करेंगे। उनके चाल डाल ढंग से, इन सारी बातों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? तो यहाँ पर लिखा है कि जो पेड़ बोया जाता है उसी में उसी का फल लगता है। जैसे अंगूर का पेड़ है तो उसके ऊपर आम नहीं लगेंगे, या फिर नींबू का पेड़ है तो उसके ऊपर अंगूर नहीं लगेंगे। जो पेड़ है नीचे से वही है। यहाँ कहने का मतलब यही है कि तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे, बातचीत के अंदाज से पहचान लोगे। ये नकली पास्टर है या असली पास्टर है, कहीं ये लोगों को सिर्फ मसीह के नाम पर लूट तो नहीं रहा है। 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अच्छा पेड़ लगाओगे तो अच्छा फल आएगा, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता। आप यदि आड़ू का पेड़ लगाओगे तो उस पे आड़ू ही उगेगी, उसके ऊपर ये तो हो नहीं सकता कि नीम की निमोली लगे। या फिर आप नीम उगाओगे तो ये तो हो नहीं सकता कि उसके अंगूर लगे, उसके नीम ही उगेंगे।
जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हम लोगों को चुनकर, हम पे भरोसा करके कि ये बंदे बाकी लोगों से काफी अच्छे दिखते हैं और इनसे काफी उम्मीद है अपने पापों से फिरने की और अपने पापों से तौबा करने की। लेकिन परमेश्वर भी एक लंबे समय तक जब हमें देखता है कि इनमें सुधार नहीं हो रहा और आगे कोई इनमें गुंजाइश भी नहीं सुधार की, तो परमेश्वर भी हमें छोड़ देता है। साउल का आपने उदाहरण देखा होगा किस प्रकार से है परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो इसी प्रकार से तुम लोगों को थोड़ी समझ रखनी चाहिए। ये नहीं कि जो पास्टर ने कह दिया आंख बंद करके मान लिया। पास्टर भी एक हमारी आपकी तरह इंसान ही है और वो भी जो भी कहेगा उसके अंदर अपना फायदा देख सकता है, या फिर वो है जो भी कहेगा वो जरूरी नहीं सही हो। सही है सिर्फ वचन, ठीक है। वचन की मानिए, अपने आप की सुनिए, क्या सही है क्या गलत है इसको थोड़ा पहचानिए। इस बात को मत भूलिए कि परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है। इसका मतलब है कि हमें कुछ पावर दी है, कुछ ताकत दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। क्या कभी आपने इंसान के अलावा और किसी को ज्यादा सोचते विचारते देखा है? नहीं सोचते, सिर्फ इंसान ही सोचता है और इंसान के पास एक सोल्यूशन है। तो थोड़ा दिमाग लगा के तुम इस ओर ध्यान दिया करो। 21वीं आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। तो इस समय कहता है कि कई बंदे हैं वो सारे हे प्रभु जी मैंने कह जाओ है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और इसी प्रकार से आज के संदर्भ में कुछ लोग हे पास्टर जी आगे, पास्टर जी ये है, पास्टर जी को ही परमेश्वर समझ लेते हैं। ऐसे आदमी परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। वो खुद भी डूबेंगे और वो उनका पास्टर भी डूबेगा। उनके पास्टर की ही उम्मीद नहीं है स्वर्ग में जाने की। वो अपनी कलीसिया को क्या लेकर जाएंगे? इसलिए किसी पास्टर को नहीं, कलीसिया किसी व्यक्ति को नहीं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कीजिए, पिता परमेश्वर को फॉलो कीजिए। परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पीछा की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग में जाएगा। जो पास्टर की इच्छा पर चलता है ना, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि पास्टर की गारंटी नहीं है वो स्वर्ग में जाएगा या नहीं जाएगा। तो जब गारंटी पास्टर की जगह नहीं है तो फिर वो अपने बंदों को, अपने कलीसिया को कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। 22वीं आयत कहती है, हे प्रभु क्या हमने तेरे उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तो ये कहते हैं जब स्वर्ग और नरक का न्याय किया जाएगा तो बहुत से जो हे प्रभु मुझे कहते थे या फिर पास्टर जी करते फिरते थे, उनको मैं नरक में डालूंगा। और उस समय वे कहेंगे, जी प्रभु जी जी क्या करने लग रहे हो आप, हमें नरक में क्यों डाल रहे हैं? हमने तो आपके नाम से बड़ी बड़ी दुष्ट आत्मा को निकाला, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, बीमारों को ठीक किया। तब 23वीं आयत में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनसे स्पष्ट बात कह दूंगा, मुंह पे सच्चाई बोल दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे कुकर्मी। 23वीं आयत को एक बार फिर से पढ़ेंगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो इस समय से कह रहा मैं उनको लताड़ दूंगा, उनको भगाऊंगा मैं, तुम चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर को जानिए, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी पास्टर को नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर से संपर्क कीजिए। पास्टर लोग आपकी मदद करते हैं, आपको परमेश्वर तक पहुंचाने में। पास्टर लोगों का सम्मान कीजिए, मान कीजिए, उनकी हर संभव हेल्प कीजिए। उनको आपकी हेल्प की जरूरत है तो, क्योंकि आपको जीवन का मार्ग वही दिखाते हैं। लेकिन आंख बंद करके नहीं, बल्कि कुछ थोड़ा खुद भी सोच विचार के ना हमें जीवन में आगे बढ़ना है।